बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी बाइनरी डिवीजन के हवाले से। तो इसमें हम आज दो मेथड डिस्कस करेंगे क्योंकि बाइनरी में नंबर को डिवाइड करने के दो तरीके हैं, एक है शॉर्टकट मेथड और एक ज़रा थोड़ा लेंथी बन जाता है और वो थोड़ा मिस्टेक उसके अंदर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए शॉर्टकट मेथड से रेकमेंड किया जाता है। लेकिन आप दोनों मेथड बिल्कुल वैलिड है, दोनों मेथड से आप बाइनरी डिवीजन करके उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो कि शॉर्टकट मेथड है, जो कि नॉर्मल डिवीजन जिस तरीके से हम नंबर को करते हैं, तो वो हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो ये है जी, वो आप लेट कर लें कि आपके पास एक नंबर है 101010 और इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो 110 के ऊपर। तो इसको आपने डिवीजन किस तरीके से करनी होती है? शॉर्टकट तरीके से ये होता है कि आपने इसके डिजिट्स देखने होते हैं कि डिजिट कितने हैं। अब इसके डिजिट आप देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसके आप डिजिट इतने ही लेंगे जितने के आपके डिवाइजर। ये जो है ये डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है। जो ऊपर आंसर आता है इसको क्वोशिएंट कहते हैं, जो पीछे लास्ट में बचा है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ये चार टर्म्स आपने याद रखनी है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो अगर आपका डिवाइजर जो है उसके 3 डिजिट है तो आपने इधर से भी सबसे पहले 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर 3 डिजिट्स आपके पास उस जितने हैं या उससे बड़े हैं तो आपने उसी 3 डिजिट्स के मुताबिक आपने उसको डिवाइड कर देना है। उसी 3 डिजिट के नीचे 3 डिजिट्स आ जाएंगे और हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो उसके बाद हम उनको लास्ट पे ऐड करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन आपके पास होगी तो सब्ट्रैक्शन के अंदर जो होगा वो फिर आपने उसको लास्ट पे माइनस करना होगा। ये इसके अंदर जो है आपने इसको यहाँ पे देखना होगा कि माइनस हमें लास्ट में उसको करना होता है। ठीक है, तो आए हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास नंबर दिया हुआ है, तो नंबर को अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 3 डिजिट इसके जो है वो 101 है, जबकि ये 110 है। यानी आप यूँ कह लो कि 101 है और 110 है, तो मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें एक डिजिट इसके साथ और मिलाना पड़ेगा, चौथे वाला जो 0 है। इसका मतलब 1010 जब हम लेंगे तो आप ऑब्वियसली जो नंबर दिया गया है इसको आप या तो 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या 1 से। 2 3 4 से तो किया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जो आंसर आएगा उसका आपने इस साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने इसको राइट साइड पे लिखना है। तो यानी जो 010 है इसके नीचे हम ये लिखेंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास 0 है, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। ये असल में राइट साइड से एक डिजिट, लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ा जाता है। उसकी यही वजह होती है कि आपको कैरी लेना पड़ता है या बोरो करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप इसको राइट साइड पे आप इसको लिखते हो। तो ये 1 जो है ये 0 हो जाएगा, जबकि 1 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 इक्वल होता है 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो पीछे 1 बच जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आपका आएगा 10। ठीक है, यानी ये 101 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है। अब आप इसको मजीद, अब ये 3 डिजिट्स आ गए, अभी भी ये 3 डिजिट जो है वो माइनस नहीं हो सकते। तो ये जो ऊपर से ये जो 1 है अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। ये जो 1 बच गया है इसको अब हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये 100 जो 3 डिजिट है ये अभी भी इससे छोटा है, तो हम एक और डिजिट से उतारेंगे। और चूंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1 से, तो हम इसको दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट यही नंबर आ जाएगा। लेकिन इसको भी इसी तरीके से आपने राइट साइड के जो 3 डिजिट है उसके नीचे लिखना है। तो इधर लिखा, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया। उसके बाद 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसके पास से कैरी लेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका लास्ट वाला 1 जो है इससे कैरी लेंगे तो लास्ट वाला 1 0 हो जाएगा। इसके पास 2 बनेगा, 2 में से 1 आगे चला जाएगा, इसके पास 1 बच जाएगा। इस लास्ट वाले 0 के पास, इस 0 के पास जो है ये 2 होगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। वो 0 आप इस तरफ लेफ्ट साइड पे लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे 0 हो गया। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या बचा, 1 बचा। अब 1 बिल्कुल उससे छोटा हो गया है, तो हमें 3 डिजिट चाहिए उसे। ऊपर कोई हम देखेंगे क्या कोई डिजिट बचा हुआ है, तो डिजिट ऑब्वियसली एक 0 बचा हुआ है, उसको भी हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। तो वो जब 0 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 110। अब ये जो 110 है ये एक्जैक्ट वही नंबर है, ये डिवाइड हो सकता है, इसको भी ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110 और इसको हम माइनस करेंगे तो पीछे रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाएगा। तो ये तो है इसका एक तरीका कार जो कि शॉर्टकट मेथड है, और ये देखिए बिल्कुल 3 स्टेप के अंदर ये बड़ा इजीली जो है वो सॉल्व हो गया है। अब दूसरा जो मेथड है वो है सब्ट्रैक्शन मेथड। इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको जो है दिखाने की कोशिश की है कि एक नॉर्मल एक डेसिमल का नंबर लेते हैं तो उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से डिवाइड होता है। तो जैसे कि एक 15 है, आप उसको 5 पे डिवाइड कर रहे हो, तो 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, और रिमाइंडर पीछे क्या बचेगा, पूरा पूरा तकसीम हो गया तो इसका मतलब 0 बचेगा।
ठीक है। अब इसी वाले को अगर हम सब्ट्रैक्शन मेथड से करें ये वाले को, तो कैसे होगा कि आपने जो डिविडेंड है उसमें से डिवाइजर को माइनस कर देना है। तो 15 में से 5 माइनस कर दिया, पीछे 10 बच गया। ये कितनी बार हमने किया, ये फर्स्ट टाइम किया है, 1 टाइम आपके पास ये आ गया। उसके बाद जो आपके पास 10 है, जो 10 अब ये जो रिजल्ट आया है सब्ट्रैक्ट होने के बाद, इसमें से आपने दोबारा से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना है। रिमाइंडर क्यों माइनस करना है, क्योंकि अभी ये माइनस हो सकता है। तो 10 में से 5 जब माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा पीछे, ठीक है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें से माइनस हो सकता है। तो पीछे 10 में से 5 माइनस किया तो पीछे 5 बच गया और ये रिमाइंडर है, ठीक है। और ये कितनी बार हुआ, ये 2 टाइम हो गया। अब इसमें से 5 में से फिर 5 माइनस करेंगे, पीछे रिमाइंडर 0 बच जाएगा और ये 3 टाइम हो गया। अब अगर आप गौर करेंगे जितनी बार की माइनस हुआ है ना, एक्चुअल में ये जो 3 था ये वाला, यही इसका आंसर है। यानी जितनी बार हम माइनस करते हैं वही एक्चुअल में उसका कोशेंट होता है। तो ये बात आपको यहाँ से समझ लगी होगी कि नंबर ऑफ टाइम यू सब्ट्रैक्ट अ वैल्यू फ्रॉम द डिविडेंड, दैट इज द आंसर एक्चुअली, दैट इज द कोशेंट। तो ये इसका कोशेंट है, यानी जो 3 आया तो 3 जो है ये इसका कोशेंट है, रिमाइंडर इसका 0 है, डिविडेंड डिवाइजर आपको पहले पता था। तो इसके हम अगर अब देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोशेंट इसका 3 है, रिमाइंडर इसका 0 है, डिविडेंड 15 है, डिवाइजर इसका 5 है। तो ये बात आपको डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लगी होगी। तो मतलब ये एग्जैक्ट आंसर वही आ रहा है जैसा कि यहाँ पे आ रहा था। इसका मतलब इसी मेथड से फिर बाइनरी को भी किया जा सकता है। तो अब हम आ जाते हैं बाइनरी के ऊपर, ये किस तरीके से डिवाइड होता है। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने, ये वही ऊपर जो वैल्यूज हैं, जो डिविडेंड और डिवाइजर है, वो मैंने ऊपर वाली वैल्यू दी है, तो इनको मैंने माइनस किया यहाँ पे। अब ये देखो, पहला जो डिविडेंड है इसको आपने यहाँ लिखना है, उसके बाद इसमें से आपने डिवाइजर जो है उसको माइनस कर देना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एक बार इसको आप माइनस करके देख लें, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको माइनस करके लिखा हुआ है। तो ये एक बार हो गया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अभी इसमें से दोबारा ये माइनस हो सकता है क्योंकि वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से इस वैल्यू को दोबारा माइनस कर दिया, तो पीछे ये आंसर आ गया, 2 बार हो गया। अब इस वैल्यू में से दोबारा इसको माइनस करेंगे, ये 3 बार हो गया। अभी भी वैल्यू बड़ी है, इस वाली वैल्यू में से इसको फिर माइनस करेंगे। इसको उतने तक माइनस करते हैं कि जब ये वैल्यू या तो छोटी रह जाए डिवाइजर से, या फिर बिल्कुल ही 0 हो जाए। तो ये 4 मरतबा हो गया। अभी भी हो सकता है, तो इसमें से हम एक बार फिर माइनस करेंगे, ये 5 मरतबा हो गया। अभी भी 1110 है, अभी भी ये वैल्यू बड़ी है, इसमें से अभी भी माइनस हो सकता है। तो 1110 में से 110 जो है माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 110। ये 6 मरतबा हो गया। 110 जो है बड़ी नहीं है, छोटी भी नहीं है, बराबर है, इसका मतलब अभी भी माइनस हो सकता है। तो इस 110 में से 110 माइनस करेंगे, पीछे 0 बचेगा, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। और ये कितनी बार हुआ, 7 मरतबा। अगर आप 7 को कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर तो 111 के इक्वल है। और ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही आंसर है जो कि ऊपर आपने यहाँ पे देखा था, जो इसका क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखें, ये जो 111 था, यही इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। तो यानी आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम उसको जो डिवाइड होता है उसको आपने डिवाइड कर लेना है और उसको लास्ट में बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब आप इसको देखें तो इसका जो रिमाइंडर जो है वो 0 बचा है, तो रिमाइंडर 0 लिख देंगे। डिविडेंड आपके पास जो है वो तकसीम होने वाला, वो यहाँ पे लिख दिया। डिवाइजर इसका है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्वोशंट है, तो क्वोशंट आपके पास ये था जो कि कन्वर्ट करके हमने लिखा है। ये एग्जैक्ट वही आंसर है। तो ये भी एक मेथड है, जिसको सब्ट्रैक्शन मेथड से भी किया जा सकता है और इसको जो शॉर्टकट मेथड है उससे भी किया जा सकता है। तो कौन सा मेथड आपको सही लगे, दोनों मेथड ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है जिस तरीके से। और क्वेश्चन के अंदर अगर वो मेंशन करते हैं कि इसको शॉर्टकट मेथड से करें या इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से करें, तो फिर तो आपको ऑब्वियसली उसी मेथड से करना है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड आसान है और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।